सेठी साहब, कॉन्फिडेंस की वजह तो आपने बताई और ताज़ा हल्ले की मुमकिन वजह क्या हो सकती है, बट ये अचानक इस्तीफ़ों का कहना और इस्तीफ़े आ भी जाना और फिर बाई इलेक्शंस का बायकॉट करना, इसके पीछे क्या हिकमत है इमरान खान साहब की? देखिए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट चाहती है कि खान की पार्टी पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले अदा करे। उसके साथ ये जो सारा सिस्टम है ना, इसको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है। जी। अगर ये सब छोड़ छोड़ के बाहर आ जाते हैं तो सिस्टम की जो लेजिटिमेसी है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन में आ जाती है। लीडर जेल में है, पार्टी छोड़ छोड़ के बाहर आ गई जी। फिर चला लें आप अपने आप को। वो तो इंटरनेशनली इट बिकम अ लाफिंग सिचुएशन। जी। लोग कहेंगे ये क्या हो गया, लार्जेस्ट पार्टी बाहर बैठी हुई है, ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की ये सिस्टम बनाया हुआ आपने। तो आई थिंक खान वांट्स टू, समटाइम्स वो सोचता है कि शायद बात बन जाए, आगे निकल आए। उसको लोग जाके बातें करते हैं, ये गड्ढापोर और ये सारे लोग जो चाहते हैं कि हम रहें गेम के अंदर। जाहिर है वो गेम से बाहर है, ये गेम के अंदर है। तो ये तो चाहेंगे कि हमारी चीफ मिनिस्ट्रियां रहे, हमारी असेंबलियों में आना जाना रहे, ये लोग वो इनके लिए तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पर खान थिंक्स कि अब इस गवर्नमेंट को और कितनी लेजिटिमेसी देनी है, क्योंकि देखिए बाय पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट तो आप एक किस्म की लेजिटिमेसी दे रहे हैं ना, कि हाँ ठीक है जो भी सिस्टम है वी एक्सेप्ट इट। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये खान जिस तरीके से जा रहा है ना, किसी वक्त भी वो असेंबलियां छोड़ने का फैसला भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, और उससे क्या होगा सेठी साहब? उससे फिर यही होगा, दुनिया को बताएंगे कि जी जो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है या जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है पाकिस्तान की। इमरान खान साहब इससे पहले भी ये तजुर्बा कर चुके हैं असेंबली से इस्तीफा देने वाला, और उसके बाद हमने देखा कि किसी ना किसी तरह सिस्टम चला ही लिया गया। राजा रियाज भी आ गए और पीटीआई को रिप्रेजेंट करते रहे करसे तक। तो अब की बार भी ऐसा ही होगा कि सिस्टम में इतनी सख्त है कि खुद को मेंटेन रख सके? नहीं, देखिए वो जो लोग उस वक्त जब पार्लियामेंट को छोड़ा था, उस वक्त इनकी तादाद इतनी नहीं थी जितनी अब है, उस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं थी जितनी अब है। उस वक्त एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बैठी हुई थी वहाँ, उसके खिलाफ ये मुहिम चला रहे थे। तो अब सिचुएशन फर्क है, अब तो सब दुनिया को पता है कि किस किस्म की ये गवर्नमेंट है। इस सारी सिचुएशन में जहां लोग बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घुमा रहे हैं, वहां जो शरीफ फैमिली की एक मीटिंग मरी में हुई है, उससे जुड़ी बहुत सी अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि वहाँ सब मिलके क्यों बैठे। बज़ाहिर तो खबरें कुछ और आ रही हैं सामने कि उसमें सैलाब की सिचुएशन, मुल्क की मजमूई सूरत हाल के बारे में बात हुई, लेकिन सेठी साहब इनसाइडर क्या है? देखिए, ये फ्लड वर्ड के ऊपर कोई बात डिस्कशन नहीं हुई। ये डिस्कशंस होती हैं गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक सियासी मामलों पे। मेरा ख्याल ये भी है कि शायद इमरान खान के बारे में भी बात हो गई कि जैसे अभी आपने पूछा कि अगर ये छोड़ देता है, असेंबलियां छोड़ देता है, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस किस्म की बातें भी जरूर डिस्कशन में आई होंगी। तो आई थिंक दीज आर द इश्यूज जिसके अंदर इस किस्म की इकट्ठ होती है और वहाँ मुख्तलिफ ओपिनियंस लिए जाते हैं। यह है सेठी साहब का एनालिसिस इस सारी सूरत हाल पर, जिसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नई ज़िंदगी देख रहे हैं इमरान खान साहब को ज़मानत मिलने के बाद, और उसके बाद एक नए केस जो उनके खिलाफ जिसमें डे टू डे समात शुरू हो चुकी है, वो भी इस ट्वीट के बाद हमने देखा कि मुलतवी की गई। लेकिन मुलाकात के बाद जो इमरान खान साहब की जानिब से मैसेजिंग की गई है, उसके असरात सियासी फैब्रिक पे क्या हो सकते हैं वो आपने जाना। आलमी मंजरनामे पर चलते हैं जहाँ खींचातानी जारी है अमेरिका और भारत के दरमियान, और जो 50% टैरिफ है उसका इत्तलाक भारत में हो चुका है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि तजारती हल्के बहुत परेशान हैं और भारत में आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं मोदी पॉलिसी के खिलाफ। बट सेठी साहब, मीनवाइल एक जर्मन अखबार लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को इन 4 हफ्तों में, बट फ़ोन रिसीव नहीं किया। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराज़ी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? नहीं, देखिए इंडिया के अंदर काफ़ी बैकलैश आई है ना, तो वो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, तो उसने तो फिर अपने आप को मजबूत शो करना है ना। आफ्टर ऑल इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। और बाय द वे अमेरिका ने और यूरोप ने उसको जवाब भी दिया हाई ओपिनियन रखने का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसलिए नाराज तो थे वो तो
झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन, हम मीडिएशन नहीं चाहते, हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। ब्राजील जैसा वो भी खड़े हो गए ना, देखे ना आप, ब्रिक्स, रशिया, ब्राजील खड़ा हो गया है ट्रंप के खिलाफ, रशिया खड़ा हो गया जी, इंडिया आई था, अब इंडिया भी खड़ा हो गया, चाइना तो है ही है। तो ये मतलब है कि इंडिया हैज फॉलोड द ब्रिक्स लाइन कि यू नो वी आर इंडिपेंडेंट। अब वो नेशन और ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए ना वहाँ। तो आई थिंक इंडिया ने यही फैसला किया कि हर सारे अंडे हमने अमेरिकन बास्केट में नहीं रखने, और हमारे बड़े तारीखी तल्लकात हैं विद रशिया, वो हमने नहीं छोड़ने, नंबर वन। नंबर टू कि अब अच्छी बात है कि चाइना के साथ थोड़ी सी अपनी रखरखाव रख ले सारे, क्योंकि इंडिया ने जो क्वाड ज्वाइन किया था ना, तो क्वाड का तो मकसद ही ये था चाइना के खिलाफ। और अब मेरा ख्याल है इंडिया को इस बात का एहसास हो गया कि उनको चाइना के खिलाफ खड़ा होने से मिलता कुछ नहीं। इट इज बेटर टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप जिसमें रशिया चाइना है, रादर देन द ग्रुप जिसमें अमेरिका है। बिकॉज ये जो ग्रुप है चाइना रशिया का, ये तो चलेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप तो आज है कल चला जाएगा। और इसी तरीके के साथ यूरोपियंस जो हैं वो आज कोई एक चीज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर किसी के एक चीज के ऊपर नहीं इकट्ठे होते। तो आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और इंडिया के अंदर भी रीअसेसमेंट हो रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी की, जिसके बारे में मैं काफी बोलता रहा हूँ कि इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। और वो मेरा ख्याल है वो अब सोच रहे हैं कि हमें अब वी कांट बी सीन टू बी पार्ट ऑफ द अमेरिकन कैंप। और ये बाय द वे कोई छोटी चीज नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर उसके जो ट्रेड सेक्रेटरी है उसने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जी ये यूक्रेन की जंग जो है तो इंडिया का फायदा है इसके अंदर, एंड इट इज इसको तवील जो हवा मिल रही है इसको सारा इंडिया इज बिहाइंड इट। उसने तो यहाँ तक चला गया। अब उसका फलसफा देखे ना क्या है, वो कहता है रूस के ऊपर हमने सैंक्शन लगाए हैं ताकि रूस कमजोर रहे, तकड़ा ना हो। तकड़ा होता है तो यूक्रेन के अंदर और भी ज्यादा जोर लगाएगा और जीतेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यूक्रेन के वॉर के अंदर ये तकड़ा ना हो, उसके लिए हमने सैंक्शन लगा दिए रूस के ऊपर। इंडिया तोड़ दी है, तोड़ने के साथ इंडिया ने रूस को तकड़ा कर दिया। और जब रूस तकड़ा हो जाता है तो फिर वो लड़ाई करता है, तो यूक्रेन के अंदर वो तकड़ा हो जाता है। जब यूक्रेन के अंदर वो तकड़ा होता है तो यूक्रेन वाले चीखे मारते हैं और रूस अमेरिका को कहते हैं कि भाई हमें हथियार दो, हमारी मदद करो, पैसे दो। तो फिर आखिर में आगे जेब तो हमारी कटती है और हथियार हमें देने पड़ते हैं, और जो लोग मरते हैं वो भी हमारे खाते में पड़ जाता है कि आप वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो इस तरीके से घूम के उसने एक सर्कुलर सा आर्ग्यूमेंट बना दिया, जिसके लिए अब सारा अमेरिका के जो स्टेट्समैन है ऑन डोनाल्ड ट्रंप साइड, वो सारे जो है ना इंडिया के पीछे पड़ गए।